नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है सहायता क्लासेस में। आप सभी लोग देख रहे हैं सहायता क्लासेस। मेरा नाम शुभदीप यादव। तो कल कल की क्लास में हमने एक समान आवेश एक समान विद्युत क्षेत्र में बलयुक्त आघूर्ण का जो है सूत्र देखा था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आप लोगों को समझ में आया होगा। और आज हम सभी लोग आज की क्लास में देखेंगे विद्युत फ्लक्स। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पर लिखा है विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हमारी परिभाषा कहती है कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम सभी लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत जो फ्लक्स है, ये मान लेंगे कि यहाँ पर ये मान लिया एक विद्युत क्षेत्र है। ये एक विद्युत क्षेत्र है और इसमें विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं। इस तरह से यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं हैं, इनकी जो संख्या है, इसी को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका मात्रक वोल्ट मीटर होता है और इसकी विमा विद्युत फ्लक्स की विमा mL3T-3 A इनवर्स होता है। ये इनवर्स होता है। तो आप सभी लोगों को विद्युत फ्लक्स क्या होता है समझ में आया होगा कि विद्युत क्षेत्र, यह विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र ई है, विद्युत क्षेत्र ई है, ये विद्युत क्षेत्र ई है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल ए है। तो इसका फार्मूला होगा ये विद्युत क्षेत्र ई है और जो विद्युत क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल ए है और इसमें एक थीटा बन रहा है, एक कोण बन रहा है, जो कॉस थीटा कोण बन रहा है, उसे हम कॉस थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पर फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाएगा और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं विद्युत फ्लक्स को। फिर विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स की विमा mL3T-3 A इनवर्स होता है। तो विद्युत फ्लक्स की सिंपल सी परिभाषा है, आप सभी लोगों को समझ में आई होगी दोस्तों, कि विद्युत क्षेत्र, एक ये विद्युत क्षेत्र है और इसमें विद्युत क्षेत्र है, इसका एक काल्पनिक पृष्ठ है। हमने मान लिया ना, इसलिए जिस चीज़ को मानते हैं उसे हम काल्पनिक मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये काल्पनिक हो जाएगा। तो काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, ये काल्पनिक पृष्ठ से इससे होकर गुजर रही है विद्युत बल रेखाओं की संख्या, इन्हीं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप सभी लोगों को यह विद्युत फ्लक्स समझ में आया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। किसी बंद पृष्ठ, मान लेंगे कि एक यह बंद पृष्ठ है, पृष्ठ कैसा भी हो, जरूरी नहीं है कि वो विद्युत, यहाँ पर लिखा किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत फ्लक्स का पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, इस तरह का भी पृष्ठ मान सकते हैं, इस तरह का भी पृष्ठ मान सकते हैं, इस तरह का भी पृष्ठ मान सकते हैं। मतलब वो चारों ओर से बंद हो, चाहे वृत्ताकार हो, गोलाकार हो, चतुर्भुज टाइप का हो, किसी भी तरह का हो, तो उसे हम लोग मान सकते हैं कि पृष्ठ कैसा भी हो, उसका कोई वो नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग मान लेंगे कि एक बंद पृष्ठ है और उस पर क्यों आवेश इसमें उपस्थित है। क्यों आवेश, इसका क्षेत्रफल dA है।
और यहाँ से जो है वैद्युत फ्लक्स, ये बंद पृष्ठ है, इसमें वैद्युत फ्लक्स का पृष्ठ, इसमें उपस्थित क्यू आवेश का क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो इसे भी फाई से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फार्मूला कुल आवेश, जैसे यहाँ पर कहा कुल आवेश का क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गुना, तो कुल आवेश और अपान में एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। ये एक बंद पृष्ठ है ऐसे। और इसके बिंदु में उपस्थित है क्यू आवेश। किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स का पृष्ठ में उपस्थित फुटलाव है। ये बंद पृष्ठ है और इससे जो निकल रही हैं, यहाँ से ये निकल रही हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो आप सभी लोगों को क्लास अगर अच्छी लगी हो और समझ में आया हो तो हमारी क्लास अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इस तरह का वीडियो पाने के लिए और बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए, क्योंकि ये परिभाषा हरदम पूछी जाती है, हर बार पूछी जाती है, एग्जामिनर का चहेता क्वेश्चन होता है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।